स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और आज काफी गालियां पड़ने वाली है मुझे, क्योंकि दो साइड है, एक साइड तो लेना ही पड़ेगा और सच्चाई का साथ दो तो गाली जरूर पड़ती है। तो आओ देखें मुद्दा शुरू कहां से हुआ। व्हाट इज दिस बिहेवियर एग्जैक्टली? You can't touch it. You can't touch You it. can't, अब yeah. तुम जो कर रही हो गलत है। Fine. अब तुम Excuse me, you just hit me. वो गलती You से just लगा है। hit me in the head. वो गलती से लगा है। Say sorry for that. Say sorry for that. यहाँ से मुद्दा शुरू हुआ दोस्तों। वो श्रेया वो कर रही थी, उसको पावर मिला था, किसी और का हाथ डालना अलाउड नहीं था। स्टिल आकांक्षा गई हाथ डालने, और जब उसने हाथ पीछे किया तो आकांक्षा को गलती से लग गया यहाँ पे। और वो निशान वैसे दिखाया नहीं, जूम इन करके लॉकअप वालों ने कितना बड़ा था तो मुझे पता नहीं है वो। तो उसके बाद आकांक्षा ने बोला कि सॉरी बोलो, ये जो तुमने किया है। तो श्रेया ने और यहाँ से हो गई चीजें हैवी एस्केलेट। पर एस्केलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज के लिए क्लीन चिट मिल जाए। तो आगे देखेंगे और क्या क्या मुद्दे हुए। You can't touch that. I don't want the food. I don't want the food. I don't want the food. Yeah, You this can't touch is that. this You is can't damn. stop. अब यहाँ पे भी आकांक्षा फूड की बात करने लगी है। वो उसको जो लगी उसकी बात नहीं कर रही है। अगर यहीं पे करने लगती तो सब लोग भी फिर आते और उसको सॉरी बुलवा के वहीं खत्म कर देते, या श्रेया यहीं सॉरी बोल देती तो खत्म हो जाता। पर बात ये है कि श्रेया ऐसी ही है, लड़ाकू है वो। यार ये बात आकांक्षा ने गलत बोल दी। मेरी पावर दिखाओ तुझे। मत करना तू, मैं मत जानबूझ कर, के मैं नहीं बात कर मारा, रहा सबको पता है। आकांक्षा क्या हो गया? पर गुस्से में इंसान एकदम साउथ इंडियन हीरो एक्ट्रेस सा नहीं बन जाता कि बताऊं क्या मेरी पावर उठा दूं क्या अभी तूफान टा 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 टा। क्या पावर है यार, क्या पावर है? तुम एक रियलिटी शो में गए हो, वहां कोई पावर नहीं है। अबे तेरी असलियत दिखाओ अभी, तुझे क्या जीतने के लिए? One E. आपको भी चाहिए ये? जाओ उसके साथ 4 दिन और घूमो, यही देगी। मैं करूंगी, घूमूंगी, क्या की कर रही है पागल औरत। नाचूंगी, गाऊंगी, घूमूंगी, फिरूंगी। पिछले शो में रोटियां बेलते बेलते जीते थे ना यार, रोटियां बेलने वाला सिस्टम ये मैडम। ओके ना, अपनी मुझे मत करो। Seniority की बात भाड़ में जाए सीनियरिटी, भाड़ में जाए सीनियरिटी। हर्षद, Seniority इसके बाद तो सीनियरिटी नहीं देखोगे। मेरी चोट लगी है और मेरे को छी बोल के जा रही है मुंह तू यहाँ पे छी छू करके जा रहा है। देखो एक चीज अपन ये जानते हैं कि ये सारे के सारे टीवी सीरियल रियलिटी शो इन सब के मटेरियल, इनका फेस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको लग गई तो उसका क्रैश आउट होना लेजिट चलो हो सकती है, और उसके बाद जो बातें बोली जाती हैं वो कितनी ज्यादा जस्टिफाइड है या नहीं है वो देखने वाली बात होती है। और जितनी बातें आकांक्षा ने कल कर दी है, मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैं छोड़ रहा हूँ आकांक्षा का साइड। मैंने अभी तक भी जितना आकांक्षा का साइड दिया था उसका मुद्दा यही था कि उसने अभी तक किसी से भी कुछ ऐसा गलत गंदा नहीं बोला था, मेरे सामने नहीं आया था। वो सिर्फ वहां पे उसके साथ बुरा हुआ था, सिंपैथी थी मेरी तरफ से भी थी कि यार गलत हुआ, बेचारी का दिल दुखाया। बट अब जो है यहाँ पे हो गया है, ठीक है गलत हुआ उसके साथ, उसको लग गई वो सब, उसने सॉरी नहीं बोला, बट उसके बावजूद आपको हक नहीं मिलता कि आप इतना कितना गंदा चले जाओ, एकदम ही सामने वाले के खाने पे पानी डाल दो। बहुत ज्यादा गलत हो गया। और अब गाली पड़े चाहे जो भी पड़े, सच है वो है, अपन बोलेंगे सच का साथ देंगे। और दूसरी चीज ये पड़ जाती है, जो लोग बोलते हैं कि क्लिप देख के कर देता है रिएक्ट, पूरा एपिसोड नहीं देखता। अभी ये वीडियो तुम्हारे पास आई होगी 5-6 बजे, एपिसोड आता 8 बजे, मैं कैसे देख लूं एपिसोड? पिछले एपिसोड की ही बात करूंगा ना, जैसे आज कर रहा हूं ये लड़ाई वाले एपिसोड। दिमाग है कमेंट करने वालों? तो तेरा तब समझ आती है चीजें। आकांक्षा तुम मेरे बच्चे नहीं है। लग तो नहीं रहा जैसे मेरे मुंह पे छी बोल के जा रहे हो आप। ये फैमिली पे जाना किसी भी हद तक सही नहीं रहता, किसी भी मामले में किसी की भी फैमिली पे जाना। आई लाइक आकांक्षा बट हियर शी साउंड्स टू एरोगेंट। मेरा एक मार्क दिखाऊंगी। ये मेरे पिछले शो का मार्क है। And I ruled the fucking show. देखो मैंने अभी तक आकांक्षा का कितना भी साथ दिया हो, पर सच्चाई यही है कि वो शो आकांक्षा ने रूल नहीं किया। उसको एक एंगल की वजह से सिंपैथी मिल गई और उसकी वजह से ऑडियंस मिल गई, कोई बुराई नहीं है। उसके साथ बुरा हुआ था, सिंपैथी ऑडियंस सब चलता है, सब चलता है। बट ये कहना कि मैंने रूल किया, नहीं, वो शो रूल किसी ने किया अगर अपन ऐसा बोल सकते हैं तो एज अ परफॉर्मर योगेश ने किया, एज अ एंटरटेनर गुल्लू ने किया, और एज अ स्टोरी इन लोगों की स्टोरी ने किया। इसमें कोई भी एक पर्सन इंडिविजुअल वो नहीं था इंपॉर्टेंट कि जिसकी वजह से शो चल रहा है। यहाँ पे वो तीनों की स्टोरी इंपॉर्टेंट थी। पर क्या बोलो भाई, ये एकदम से यार इतना फेम यार माथे चढ़ ही जाता है आदमी, कुछ नहीं कर सकते। I was the main character. I was the storyline. And this will what happened in this show as well. यू आर द पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन। बाप रे, अपने हाथ से अपना गड्ढा खोदती हुई नजर आ रही है आकांक्षा। हर रियलिटी ठीक है, शो में आकांक्षा talking जैसे about घटिया Lulu। चूतिया औरत आती है जो ऐसी हरकतें करती है, और पता है उसका क्या होता है? उसका पूरा करियर बर्बाद होता है। एक का किया है, तेरा भी करूंगी। चलो बस हो गया। आकांक्षा ने किसी के साथ कुछ नहीं किया, आकांक्षा का कोई हाथ नहीं था उसका करियर बर्बाद होने में, उसका खुद का हाथ था। कोई भी इंसान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे। उस टाइम पे दीक्षा अगर उल्टी हरकत ना करती, उतना एकदम हाथापाई पे नहीं आती, तो उसका इतना ज्यादा हेट नहीं पड़ता उसको। या वो जब वो हुआ था क्या कहते हैं एक दूसरे का रोल करने वाला, वहां पे इतनी बुरी तरीके से एक्टिंग नहीं करती तो भी नहीं होता। आकांक्षा का कोई रोल नहीं था, आकांक्षा
मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर दिया था जिसकी वजह से किसी और को हेट पड़े। वो लोग खुद कर रहे थे, अपना गड्ढा खुद खोद रहे थे। और ये रूरू की बात नहीं कर रही है, दीक्षा की कर रही है। रूरू का कोई करियर बर्बाद नहीं, और रूरू बहुत सक्सेसफुल है, अभी बढ़िया डीजे वीजे का काम कर रही, मजे कर रही है। कोई अब मुझे नहीं पता, यहाँ पे भी अगर आकांक्षा के फैंस उसको सपोर्ट करते हैं तो वो क्या आंख बंद करके देख रहे हैं, क्या पट्टी बंदी उनके मुंह पे, या तो ऐसे करके देख रहे हैं, कान बंद कर लिए, हमको आकांक्षा की बुराई, जो बुरा है उसको बुरा बोलना सीखो दोस्तों। कोई तुम्हें यहाँ पे खाने को नहीं दे रहा है, तुम अपने ओपिनियन जेन्युइनली सामने रख सकते हो। इतना बायस्ड होकर किसी को देखने का कोई मतलब नहीं है। और मुझे जहां तक जो सही लगता है मैं वहीं तक बोलता हूँ, उसके आगे नहीं बोलता। So death threats are acceptable now and some people still support this. You all made the wrong person famous. मुझे भी फील हो रहा है अब तो ऐसा। मारते तेरे को अभी समझी। और मुझे यहाँ पे एकदम 100% पता है आकांक्षा की जो एकदम अंधे फैन है, जो उसको बिल्कुल एकदम पूजा ही कर रहे हैं, वो मेरे को गाली ही देंगे कमेंट में, और पढ़ रही होगी, पर कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे खुद को बैठ के अनबायस्ड बोलता हूँ, न्यूट्रल ओपिनियन, अनहिंज्ड, तो फिर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये मेरा कल पूरे एपिसोड में ऐसा था, मैं छी यार क्या कर रही है, मैं कितना कम अगेंस्ट बोला हूँ आकांक्षा के, अभी तक तुम्हें ही पता है, पर इतनी अजीब हरकतों पे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई हूँ, जिंदा नहीं खड़ी होती वरना। गुंडा इतना मारूंगी, गुंडे बुलाऊंगी, तेरी तो चटनी बनवा दूंगी, बाहर होती ना जिंदा नहीं होती, मारा जाएगा तो की तरह मारते तेरे को अभी समझी। बहुत भाई बहुत। ये जो ग्राफ है ना, ये तो रीड किया जाएगा, जो आकांक्षा का ग्राफ है। 3 मिलियन से नीचे भी जा सकते हैं अगर समझदार हुई उसके ऑडियंस, उनको समझ आया। तुम सोचो ना कि उसके खाने के ऊपर पानी, अभी रुको क्लिप भी दिखाई देता हूँ। मनी कांट बाय क्लास एंड शी इज द परफेक्ट एग्जांपल। सच्ची नहीं खाना, तू खा। क्या हो गया? क्या हो गया? Relax. This is Relax. You will not say a word. Everyone is seeing what she. तुम कुछ भी बोल सकते हो, श्रेया बुरी है, श्रेया को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। श्रेया रेज बेट करती है, श्रेया सबको उंगली करती है, श्रेया इस शो में आई ही लड़ने के लिए है। बट स्टिल कोई भी बुरे से बुरा इंसान, एक कहावत है पता है कि कुत्ते को भी खाना खाते टाइम परेशान नहीं करते, और उसके खाने में पानी डाल दिया। फरहाना के टाइम पे बिग बॉस में सब लोगों ने फरहाना को सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया था, उसको हेट पड़ रहा था उससे पहले कि अमाल मलिक ने उसका खाना फेंक दिया, कि खाने के साथ मजाक नहीं होना चाहिए, खाना हर इंसान शांति से बैठ के खाना डिजर्व करता है। और श्रेया ने तो इस एपिसोड में यहाँ तक कि आकांक्षा के लिए खाना भी ऑर्डर किया था। और इतना कुछ होने के बावजूद भी जिस प्रकार से श्रेया ने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है, ना उसकी फैमिली पे गई, ना उतना ज्यादा लो गई वो। श्रेया ने एक्चुअल में ऑडियंस जीत ली होगी इस बार, और काफी सारे लोगों के दिल में अब ना श्रेया नेगेटिव से थोड़ी पॉजिटिव हो गई होगी। बट स्टिल श्रेया रेज बेट करती है, ये मैं नहीं भूल सकता, ये मुझे अच्छे से याद रहेगा। मैं किसी भी टीम में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि 2 बुरे मिलके एक को सही नहीं बना देते, कि इसने ज्यादा बुरा कर दिया तो ये सही हो गया, इसने ज्यादा कर, दोनों गलत हैं, दोनों बुरे हैं, किसी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और खाना खाने का हक बुरे से बुरे इंसान को भी होता है। और सोचने वाली बात ये, ज्यादातर लोग जो बोल रहे हैं कि रेज बेट करती है श्रेया, श्रेया इतने लोगों को उंगली करती है, आज उसको सुनने को मिल गई तो क्यों लोगों को बुरा लग रहा है। ये शो है बोलने का, बोलो जितना जा सकते हो जाओ, बट एक लिमिट रहती है, बिलो द बेल्ट नहीं जाना होता। जो बोलते हैं ना बिलो द बेल्ट की, तुम माँ बाप पे चले गए, तुम फैमिली पे चले गए, तुमने करियर बर्बाद करने की बातें कर दी, चलो करियर बर्बाद करने की तो एक बार चल जाएगा, एकदम पर्सनल लाइफ में पर्सनल अटैक कर देना, वो भी जब सामने वाला एकदम चुप खड़ा है। I am a die-hard fan of Akanksha, but today these words reflected ego. माधुरी का हाथ जो मरोड़ा 2 बार, माधुरी ने उस पर कुछ बोला भी नहीं। यहीं पे मुद्दा चेंज हो जाता है कि तेरे को लगने का लग रहा है तो मेरा हाथ मरोड़ रही है, मेरे हाथ को कुछ हो गया फिर क्या, और कितनी बुरी तरीके से मरोड़ा। और योगेश कैसा फंस गया था भाई बीच में, कि गर्लफ्रेंड का साथ दूं कि ऑडियंस भी आकांक्षा के पास हेट पड़ सकती है, या फिर श्रेया के साथ जो इसने किया वो भी गलत है, कुछ नहीं कर सकता। शांति से बेचारे ने जाके माधुरी जी का गद्दा बदल दिया। बहुत अच्छा जेस्चर था, बहुत समझदारी का काम था, क्योंकि माधुरी के तो कोई लेना देना भी नहीं है, उसकी तो गलती भी नहीं, उसके पे पानी ही क्यों डाला। मुझे पहले लगा शायद शिल्पा के पे डाला, चलो वो चल भी जाता एक बार को, कि थोड़ी सी झड़प हुई उसकी, बट माधुरी का क्या लेना देना है, वो बेचारी तो चुपचाप है, बीच में कुछ बोल भी नहीं रही। तेरी बीमारी तेरे घर वाले भी पछता होंगे तुझे लग के। दोनों दूर हो प्लीज, दूर रह के बना ले मुंह, दूर रह के बात करो। तेरी बाहर की असलियत बताऊं, कितने शुगर डैडी पाल रखे हैं। मेरा मुंह मत खुलवा, समझी? बोल। बाप रे, अब इस शो को जरूरत है फरहाना की, और मैं एक्चुअल में देखना चाहता हूँ फरहाना और आकांक्षा की लड़ाई। सुकून ही मिल जाएगा मुझे, वो जो छीछा लेदर मचेगी। श्रेया सामने से कुछ बोल नहीं रही, वो अच्छी बात है, उसको नहीं बोलना चाहिए, पर यहाँ फरहाना होती तो फिर वो कितना दोनों मतलब 2 लोग जब एकदम गंदा जाते तो कितना गंदा जाते, मैं ये देखना चाहता हूँ। Sorry for that. Whose side are you on? Say sorry for that. You can't touch that. I don't want the food. I don't want the food. I don't want the food. Yeah, You this can't touch is that. this You is can't damn touch stupid, that. यार। I touch that, right? इससे क्या होगा?
अब कल जो क्लिप में उन्होंने दिखाया था कि पानी डाल दिया उसने, मैंने बस उतना ही देखा था, मुझे नहीं पता था कैसी लड़ाई हुई है। अब तुम एपिसोड देख के मेरे कमेंट में मुझे बोलने आओगे, उसका क्या सेंस बनता है? मैंने तो नहीं देखा ना तब तक एपिसोड, और मैं देखता हूँ पूरा एपिसोड, तभी तो मेरे को सारे मुद्दे पता होते हैं। मैं वीडियो शुरू होने से पहले मेरे को पता होता है कि किस हिसाब से चीजें जाने वाली है। और तुम्हें क्या लगता है, यहाँ बैठ के सीधा जो दिमाग में आता है वो बोल रहा हूँ मैं? मेरे पास अपने ओपिनियन होते हैं एपिसोड देखते वक्त जो बने होते हैं, क्योंकि वो 1 घंटे का एपिसोड बेटर ओपिनियन देगा इन क्लिप से कभी भी, और तुम्हें वीडियो देखने में फील हो जाएगा कि इसने देखा है कि नहीं देखा है। बट तुम्हारे साथ ओपिनियन मैच नहीं होते तो तुम्हें बोलना इजी लगता है कि एपिसोड नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है वीडियो अगर 5-6 बजे आ रही है, इसको एडिट होने में 4-5 घंटा लगता है, तो मैंने कब शूट की होगी? रात में देख के तुरंत सोता हूँ, सुबह उठ के तुरंत शूट करता हूँ। ये अभी सुबह के 10 बजे बैठ के शूट कर रहा हूँ, मैं लेट उठता हूँ सॉरी, क्योंकि एपिसोड भी मैं 10-11 बजे ही देखता हूँ। बट डी इज सेइंग कि तू गलत। राम सर को ही सुना दिया। I'm sorry सर, अब वो खाना आएगा और उसके साथ मैं क्या करूंगी? कोई मेरे को रोकने की कोई हिम्मत न करे। राम तो बहुत दोगला है। जब आकांक्षा को बोलने की बारी थी वहां पे उसने बोला प्रॉपर, क्योंकि उसको पता है कि दोस्ती है तो वो कुछ बोलेगी नहीं। श्रेया बोल देगी तो श्रेया को कुछ भी नहीं बोला वो, और यहाँ पे तो ठीक है श्रेया को कुछ बोल भी नहीं सकते, पर यहाँ पे भी वो आकांक्षा को तब तक ही बोलता है जब तक उसको लगता है कि अभी जवाब नहीं आएगा, अभी अकेले में बात कर लेता हूँ। सबके सामने कोशिश भी नहीं करता। नॉर्मली उस दिन दिस इज द रॉन्ग आकांक्षा। मेरी जान तू अच्छा सिर्फ शांत हो जा। इस शो में उसने खुद ने मुझे मारा है उसको ये नहीं लगा तेरा सर इतना पास था। सर, अगर do not उसने- defend. I'm so sorry sir. I'm sorry अच्छा, that you. Please don't defend her. मैं समझा दूंगा। हाँ। Please don't defend her. If she has done it यार बेचारे सूफी को कैसा डराया था आकांक्षा ने, घबरा गया था वो, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या होता है ऐसी सिचुएशन में। लड़ाई तो आकांक्षा श्रेया की हुई है, ये हर्षद क्यों रो रहा है? मैं जानना चाहता हूँ वो हर्षद की ऑडियंस कैसे सपोर्ट कर रही है। हर्षद को सिर्फ इतना बोला योगेश ने कि अभी शिवांगी को लगा होता तो देखते तुम क्या करते, और हर्षद रोया है बस उसके बाद। और हर्षद मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी बात बोलने आता है, अरे मैं तुम्हें बताऊं, और फिर ऐसे करके पीछे चल जाता। ये थोड़ा सा रियलाइज करना इसको थोड़ा मुश्किल है कि ये रियल है, ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लोग कमेंट में कल बोल रहे थे कि मुझे रजत वैसा ही पसंद था जो खुलेआम सब बोल देता था, अब रजत लगता है कि हर्षद के फैंस से दोस्ती करना चाहता है इसलिए कुछ बोलता नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ यार, और इससे ज्यादा क्या बोलूं, एकदम किलपाना भी नहीं चाहता मैं उसके फैंस को, बट ठीक है, अब ज्यादा जब होगा तब बात करेंगे। Fucking stupid ass show. सूफी डर गया। इस शो में मैं अच्छे से डिजर्व करती हूँ मैं। अगर इसके बाद तुरंत सूफी निकल के चला जाता तो मैं मान लेता उसको टॉयलेट आ गई और से क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ना, वो सोच ही नहीं सकता था ये मेरे पे क्यों चिल्लाएगी। बट ठीक है भाई, मैं तो ऐसा बिहेवियर कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि अगर तुम मुझे अपना दोस्त बोल रहे हो आराम से, मेंटली थोड़ा, पर ठीक है यार, ये लोग घबरा जाते हैं, फेस बेस पे कुछ हो जाता है। पर श्रेया कितना ही लड़ ले, कितना ही कॉन्फिडेंट बताए खुद को, श्रेया बहुत ऐसी डर जाती है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, उसके चेहरे पे डर दिखता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज्यादा कुछ लड़ाई होने के बाद नहीं बोल पाती। वो पहले तक प्रोवोक कर लेगी कितना भी, पर ठीक है, अगर वो डरी हुई दिख रही है तो तुम सोचो वो डर के बाद अगर ऐसा बिहेव कर ले रही है सिर्फ शो जीतने के लिए, तो कितनी भूख है उसके अंदर। आई जेन्युइनली फील बैड फॉर हर। ऐसी सिचुएशन आती है दोस्तों जो विलेन को हीरो और हीरो को विलेन बना देती है, और ये वही एपिसोड था। पर बड़ी एंटरटेनिंग था कल, प्रॉपर एपिसोड ना, पूरे में हुक्ड था मैं, कह रहे मजे। आकांक्षा कैमरा पे दिखा, खत्म कर। गलती से लगा है मेरे नाम पर। गलती हुई है तो सॉरी बोल। नहीं डिजिटल बोलेगी, तेरा पूरा खानदान बोलेगा। यार मत करो। थूक मत, तू डिजर्व करती है मेरी थूक। एक्चुअली यू डोंट इवन डिजर्व माय थूक। या कैसी बातें थी, तू मेरी थूक से पवित्र हो जाएगी, तेरा पूरा खानदान। पर एक टाइम के बाद श्रेया को समझ आ गया था सिचुएशन सीरियस हो गई, सॉरी बोल देती हूँ, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू, आई एम सॉरी। उस वक्त जब बोला था तभी सॉरी बोल देती, किस्सा खत्म हो जाता। पर बात वही है कि किसी के एक्शन की वजह से आपका रिएक्शन जस्टिफाई नहीं होता, कि उसने अगर थोड़ा सा करा है तो आप कितना भी कर सकते हो। उसने अगर सॉरी नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही एकदम खानदान परिवार सब पे चले जाओ। योगेश का मुंह देखो यार, कल सबसे ज्यादा बड़ा विक्टिम वही था। जो होता है कर्मा, कीड़े पड़े उसको, you know why? Because a few days ago वो मुझे कह रही थी, oh sugar daddy, अगर असली महारानी ना, किसके पास है multiple sugar daddies? I'm scared of you. बट एक चीज मुझे समझ नहीं आई, ये सारे टीवी एक्टर्स, इनको पता है इनका फेस कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसको लगी है, उसकी वजह से वो क्रैश आउट हो रही है। इनमें से किसी को भी उस चीज की सीरियसनेस फील नहीं हो रही है, ये सबको मजाक लग रहा है। इनको थोड़ा बहुत खुद को फेस पे लग जाएगा ना तो ये घबरा जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का पूरा करियर ही फेस पे टिका है।
कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे। इट्स सो क्यूट लाइक हाउ योगेश पुट हिज ड्राई मैट्रेस फॉर माधुरी जी। एक तो ये शो वाले चाहते क्या है बार बार ये बाहर की लालटेन जलती हुई, पागल समझ रहे हो क्या हमें? तुम्हें सच में लगता है? हमें लगता है ये आइलैंड पे शूट हो रहा है, कहीं मुंबई के सेट पे चल रहा होगा। ये एक ही सेट है तुम्हारे पास, वो वहीं पे सारे बिग बॉस सब लग जाते हैं। नहीं यार, बिग बॉस तो अलग लगता होगा। नेटफ्लिक्स रियली क्रैक द टीआरपी कोड। कुछ भी कहो, गौरव के एक्टिंग करता हुआ एंट्री लेता है भाई। देखा अब देखना, अब पता चलेगा कि उसका दिल वापस पसीज जाएगा, वो डाइवोर्स नहीं करेगी। ये पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा मुझे, क्योंकि अब गौरव आ गया था बिग बॉस में, तो उसको पता चल गया था कि बिग बॉस में आने के बाद कितने ब्रांड वगैरह काम वाम सब मिलने लगा है, तो ये इसको लॉकअप में पहुंचा दिया, कंट्रोवर्सी कर ली, अब सब जगह नाम आ गया, सबको पता लग गया, अब काम ही काम है। In today's episode, Akanksha was wrong on so many levels. Whom are you guys supporting? कहाँ जा रहा है ऑडियंस का सपोर्ट? The victim card is reserved only for Aggu. People are only focusing on Akanksha's reaction, not what triggered it. She was neutral at first, but Shreya kept asking, "Are you sorry now?" and then called her बेवकूफ, बदतमीज। तो बेवकूफ और बदतमीज के रिप्लाई में आप खानदान परिवार पे थोड़ी जाते हो, मरने की बातें थोड़ी करते हो कि मर जाएगी, खाना खा के मर जाओ। तो समझ रहे हो, बड़ी चीजें हैं थोड़ी सी। सिंपल अपॉलॉजी कुड हैव डीएस्केलेटेड। पर बात ये है ना कि कोई सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की वो जिम्मेदारी आप दूसरे पे नहीं डाल सकते, आप खुद को भी लेना पड़ती है कि मैं इतनी ज्यादा एस्केलेट ना करूं कि चीजें बहुत ही खराब हो जाए। कितना ईगो दिख रहा था उस वक्त आकांक्षा में। शी इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। बेसिकली आई मिस्ड दीक्षा नाउ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत दिन से भरी हुई थी वो, और ये और वो, आज फाइनली मौका मिल गया। भरे हुए का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि हर चीज जस्टिफाइड हो जाएगी कि कुछ भी बोल दो किसी को भी। जो बदतमीजियां हुई है, जो हरकतें की है, आज पहली बार मैं अपनी जबान को रोक कर आई विल वेट टू एड्रेस ऑल दिस ऑन जजमेंट डे। हाइप बना देते हैं लोग। देखो दोस्तों, जजमेंट डे के दिन देखना, तब हम बताएंगे इन्हें। अभी क्या हमारा मूड नहीं है, थोड़ा सा अभी टास्क वास्क भी करने हैं। बाकी टास्क में तो रियाज ने जो बेवकूफी करी है, कितना सिंपल था यार। तुम्हारा दोस्त है वो, उसका डब्बा मत पलटाओ, किसी और का पलटा लो। और वैसे भी माधुरी के तो ज्यादा थे, इजिली मिल जाते, पर नहीं, क्या पता क्या था उसके दिमाग में। डोंट फॉर अ सेकेंड थिंक कि हम इसे नजरअंदाज कर देंगे या इसे ऐसे ही जाने देंगे। देखते हैं कैसा क्या होता है। यहाँ पे आकांक्षा शांत बन के खड़ी है कि अब मुझे वापस से थोड़ा लोगों का सपोर्ट मिलेगा। पर यहाँ पे अगर आकांक्षा थोड़ी शांत रहती या ऐसे सिर्फ दिखाती कि उसको लग गई है और इस प्रकार से बिहेव नहीं करती ना, तो उसको और सपोर्ट मिलता ऑडियंस का। बट उसने पूरा कचरा कर दिया। एंड फाइनली माधुरी, जिनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई क्योंकि उनके हैं 19 डाइस। कभी कभी तो बिग बॉस से बेटर लगता है मुझे, क्योंकि इतना वो दाल पानी रोटी चावल वाली लड़ाई नहीं होती इनका। एग्जैक्ट वो खाना आना होता है, पैसा मैनेज करना है, और रोज एक टास्क होता है, तो काफी इंटरटेनिंग होता है ओवरऑल देखने में। स्ट्रेटेजी तो बढ़िया थी श्रेया की। श्रेया को पता है वो लोग उसको नहीं निकालेंगे, वो पूरा का पूरा कंटेंट शो पूरा चला रही है, काइंड ऑफ वही कंटेंट दे रही है। आपको उसको बुरा बोलो अच्छा बोलो, बट उसके बिना ये शो बहुत फीका होता। मेरे को तो लग रहा था यहाँ पे ऐसे योगेश का सपोर्ट लेके ऐसे अरे गलती से लग गई, गलती से। पर अगर सिर्फ इतना होके खत्म हो जाता तो इतना एस्केलेट नहीं होती। उतना गंदा बोलने से अच्छा ऐसा भी कर देती तो एक बार को शायद इतना ज्यादा हिट ना पड़ता। ओके, लेट्स लॉजिकली ब्रेक डाउन द इशू टुडे। ठीक है। श्रेया स्क्रीन पे खड़ी हुई थी एंड उसने आकांक्षा से पूछा, यू नो व्हाट यू वांट टू ईट एंड आर यू स्टिल सॉरी अबाउट इट। आकांक्षा ने बोला, नो आई एम नॉट सॉरी एंड ये हटा दो। वो स्क्रीन पे आकांक्षा गई, श्रेया का एक फर्स्ट इंस्टिंक्ट रिएक्शन आया, उसने जबरदस्ती नहीं किया था, वो पता चला। इट वॉज क्वाइट एविडेंट कि उसने जबरदस्ती नहीं किया था, इंटेंशनल नहीं था। जबरदस्ती इंटेंशनल नहीं होता मेरे भाई, जबरदस्ती फोर्सफुली होता है। इंटेंशनल को बोलते हैं उसने जानबूझकर नहीं किया था। हिंदी गड़बड़ है यार भाई तेरी, ऐसे लॉजिकल ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। जेन्युइन लैंग्वेज जो सही है उस पे हम बात करते हैं, ठीक है। उसने इंटेंशनल नहीं किया, लग गई उसको, चाहे जैसी लगी वो लग गई। नाउ दैट इज वन पॉइंट जिसके लिए आइडियली चलो ठीक है, श्रेया ने सॉरी भी बोल दिया। कहाँ बोला, नहीं बोला, वहां मुंह चिढ़ा दिया था उसने जब उसने बोला आकांक्षा ने कि सॉरी बोल। श्रेया ने बहुत बाद में सॉरी बोला, जब तक तो उसका गुस्सा आग बबूला होकर आसमान पे पहुंच चुका था। एक्शन जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ, पर एक्शंस के पीछे का रीजन बता रहा हूँ। उसके बाद में जो पॉइंट हुआ है दैट इज जहां पे आकांक्षा वेंट ऑन श्रेया's मॉम। ओके, लेट्स डू दिस की श्रेया एक बार आकांक्षा की मम्मी और पापा और की फैमिली पे भी गए थे, गरीब वाला स्टेटमेंट दिया था, भाई वाला स्टेटमेंट दिया था एंड ऑल दैट। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर श्रेया गई भी हो
आप इस चीज को अवॉइड कर सकते थे क्योंकि आपके पास द बॉल वाज इन योर कोर्ट. यू कुड हैव अवॉइडेड दिस स्टेटमेंट जहां पे आपने बोल दिया कि अब तो मैं आपकी मम्मी को भी जज कर रही हूँ. दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड. दैट वाज जेन्युइनली आप अपनी तरफ से बड़े हो सकते थे. थर्ड पॉइंट, अरे मैं बता रहा हूँ ना, आकांक्षा मोस्ट ऑफ द टाइम स्प्लिट फिल्म में बेटर इसलिए दिखी क्योंकि ईगोइस्टिक नहीं दिख रही थी इतनी. यहाँ पे एकदम ईगो दिख रहा है और इतना जब एकदम बूम आता है ना ग्रोथ का, तो वो किसी के भी माथे पे चढ़ जाता है. उसको भी हम उसके लिए वो नहीं कर सकते कि ठीक है यार अभी मेरे भी एकदम से अगर तुम सोचो 10-15 मिलियन हो जाए, मेरे भी माथे पे नहीं चढ़ेगा. मैं तो थोड़ा सा ग्राउंडेड आदमी हूँ. बाकी देखो किसी दिन अगर मैं गया रियलिटी शो में तो कुछ तो कर दूंगा मैं खतरनाक सा खुद के ही साथ. बाहर निकल आऊँ शायद बहुत जल्दी. बाकी मेरा काम धंधा मेन तो यूट्यूब पे है ना, तो आप लोग वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो. रोज देखते हो, मजा आता है तो कर दो ना दोस्तों, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले. हम मिलते हैं अगली वीडियो में. टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद.